तो सबसे पहले पितृदोष के लिए हमने स्टार्ट किया था सम हिस्टोरिकल एंड मिथोलॉजिकल स्टोरीज, जिसमें हमने ये देखा था कि आइदर ड्यू टू ओन सिंस और ड्यू टू एंसेस्ट्रल सिंस, दीज आर द मेन कॉजेस ऑफ प्रॉब्लम्स, और दीज आर द मेन कॉज ऑफ पितृदोष। पितृदोष बेसिकली कोई दोष नहीं है, दिस इज अ काइंड ऑफ डेट और ऋण जो it has been caused either due to natives own sins from the previous births or ancestral sins। अब यहाँ पे ancestral का क्या मतलब आता है? ancestral का मतलब आता है particularly ninth house। why ninth house? इसके बारे में जानते हैं ninth house क्यों बोला? क्योंकि ancestors में एक होता है second house which is my family, और एक होता है ninth house। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? Second house is that part of my family which is having their own physical body. Please mute yourself. सेकेंड हाउस में वो सभी लोग आते हैं जो मेरे साथ कनेक्टेड हैं मेरे इस जीवन में, जिनके पास अपनी फिजिकल बॉडी है। नाइन्थ हाउस में वो लोग आते हैं जो मेरे साथ कनेक्टेड हैं बट उनके पास अपनी फिजिकल देह या फिजिकल बॉडी नहीं है, एक्सेप्शन माय फादर। तो नाइन्थ हाउस में वो सब पितृ एंसेस्टर्स आते हैं विच हैव बीन पास्ड अवे, और टू बी मोर प्रिसाइज विच डोंट हैव देयर ओन फिजिकल बॉडी, और उसके अतिरिक्त पिताजी। तो नाइन्थ हाउस में एंसेस्टर्स का माना गया है। तो जो भी सिंस या जो भी प्रॉब्लम्स एंसेस्टर्स के द्वारा किया जाता है वो उनको तो सफर करना ही होगा। दैट हैज बीन सीन फ्रॉम देयर ट्रांजिट एंड देयर दशा भुक्ति अंतरा या महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा, एंड उसके एडिशनल इट विल बी सीन फ्रॉम नेटिव चार्ट, जिसको हम बोलते हैं पितृदोष। तो अगर फादर ने किसी के कुछ प्रॉब्लम क्रिएट किया हो, कुछ पंगे डाले हो जीवन में, तो उनको भी सफर करना होगा और उसके अतिरिक्त उसके बच्चे को भी सफर करना होगा इन द फॉर्म ऑफ पितृदोष। ये फॉर श्योर है, ये शॉर्ट शॉर्ट है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर नेटिव कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा जीवन में तो बच जाएगा। दैट इज एब्सोल्युटली नॉट ट्रू। कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, कुछ भी नेगेटिव कर्मा करेगा, उसको और उसके आगे आने वाली जनरेशन को विद इंटरेस्ट पे करना ही होगा। ये प्रॉपरली लिखा है अपने हिस्टोरिकल और मिथोलॉजिकल स्टोरीज में। यहां तक हमने थोड़ा बहुत पढ़ा। उसके बाद हमने जाना कि पितृदोष दे आर फॉर्म बिकॉज ऑफ ड्यू टू थ्री रीजंस। नंबर वन, इट मे बी बिकॉज ऑफ एफ्लिक्शन टू द सन। Why son? Because sun not only represents father, not only represents pitras, but also it represents our soul। जो सोल जब तक ऋण से मुक्त नहीं होगी उसको कर्मा के बंधन में घूमना पड़ेगा, और एल्से ही और शी विल हैव टू ट्रेवल इन द बॉन्डेज ऑफ लाइफ एंड डेथ, इन द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। दैट इज फॉर श्योर। उसके बाद नाइन्थ हाउस जो हमने अभी देखा, बिकॉज नाइन्थ हाउस इज द हाउस ऑफ आवर एंसेस्टर्स। फिर तीसरा होता है नाइन्थ लॉर्ड। तो इसमें ऐसा नहीं है कि दिस इज मोर पावरफुल, सेकंड पावरफुल, ऐसा नहीं है, बट these are the things that indicates that this particular chart is having this particular kind of पितृदोष। और एक चीज और कि मोटा मोटा नो चार्ट इज फ्री फ्रॉम दिस काइंड ऑफ एफ्लिक्शन। भले ही नेटिव ने अपने जन्म में, अपने जीवन में या पिछले जन्मों में कुछ प्रॉब्लम ना किया हो, बट फिर भी उनके चार्ट में कम या ज्यादा पितृदोष होगा ही होगा। दैट इज बिकॉज ऑफ हिज और हर एंसेस्टर्स।
तो अगर किसी के चार्ट में आपको पित्त दोष दिख रहा है या खुद के चार्ट में पित्त दोष दिख रहा है, डोंट पैनिक। फर्स्ट स्टडी द इंटेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर पितृ दोष, कि उस पितृ दोष की इंटेंसिटी कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। वो कैसे देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे कौन से घर में बन रहा है, फिर देखेंगे कौन सी राशि में बन रहा है, फिर देखेंगे, बताइए किसे बन रहा है? राशि के बाद क्या आता है? नक्षत्र। नक्षत्र। वेरी गुड, नक्षत्रस। एंड उसके बाद कौन आता है? नवांश। नवांश। वेरी गुड। तो ये हमने अभी तक पढ़ा। सबके कैमरास क्यों बंद हैं आज? आई हैव अ रीजन। आपका कोई रीजन नहीं है, आप ऑन करिए सब कैमरास अपने। कैमरास ऑन करने से मेरे को समझ आता रहता है कि आपको कितना समझ आ रहा है, सो दैट आई नीड टू रिवाइज, आई नीड टू से इट अगेन और नॉट। चलिए, थैंक यू एवरीवन। चलिए अब स्टार्ट करते हैं पितृ दोष इन। यहां तक किसी को डाउट तो प्लीज पूछिए, देन विल मूव फॉरवर्ड। विल राइट पितृ दोष इन फर्स्ट हाउस। हमने लास्ट तक कहां पे किया था, कुछ आइडिया किसी को बताएगा? विल स्टार्ट। जी मैम प्लीज। So in D1, which planets are causing the Pitradosh, natural Karak tattvas of that planet? चलिए ठीक है, विल स्टार्ट पितृ दोष इन फर्स्ट हाउस। तो यहां पे जो अप्रोच रहेगा वही रहेगा। वी विल सी द एफ्लिक्शन टुवर्ड्स सन, द एफ्लिक्शन टुवर्ड्स द नाइन्थ लॉर्ड। इसमें जो सेकंड वाला है एफ्लिक्शन टू द नाइन्थ हाउस, वो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि हम फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं। इसमें ये चीज देखेंगे, सूर्य जिस घर के ओनर हैं उस पे भी थोड़ा बहुत पितृदोष का इम्पैक्ट आएगा, या उस घर के कारक तत्वों पे भी आएगा। सबसे पहले देखेंगे सन, इनके जो मेन कारक तत्व हैं उनके बारे में थोड़ी बात करेंगे। वी ऑलरेडी नो ऑल दिस थिंग्स। देन द एफ्लिक्टिंग प्लैनेट, इट मे बी द नेचुरल मैलेफिक, सैटर्न, राहु, केतु एंड मार्स, और फंक्शनल मैलेफिक 6, 8, 12 and somehow Trishadaya Lord also. So these are the main planets which are causing this dosh. Even Sun can be malefic. Sun can also cause Pitta dosh towards the ninth lord. We will see. अब समझते हैं थोड़ा सा पहले घर के बारे में। फर्स्ट हाउस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस। इट इज बेसिकली द स्टेज, इट इज बेसिकली द कोर, सब कुछ। इट इज अ पाइवट, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन द फर्स्ट हाउस। जितना हमारे फर्स्ट हाउस स्ट्रांग होगा, जितना हमारा फर्स्ट हाउस स्ट्रांग होगा, हमारी नींव, हमारी फाउंडेशन उतनी ही स्ट्रांग होगी। फिर पितृदोष चाहे जितना मर्जी स्ट्रांग हो, द पर्सन विल बी एबल टू फिगर इट आउट। फिर उसके बाद आता है फोर्थ हाउस। व्हाट इज फोर्थ हाउस? फोर्थ हाउस आर माई इमोशंस। इट इज व्हाट एक्चुअली आई एम, माई इनर कॉन्शियसनेस। इसीलिए मैं घर पे इमोशनल होता हूं, मैं घर पे थोड़ा सा कंफर्टेबल होता हूं। दिस इज हाउ आई परसीव माई सेल्फ। आई perceive myself. And 10th house. 10th house is how my society, my colleagues, my world perceives me. मेरा status. I may not be true to the society कि मैं कैसा हूं. That is why this is the outer world, 10th house. और फोर्थ हाउस है आई एम ट्रू टू माई सेल्फ, मैं एक्चुअली में कैसा हूं, वो फोर्थ हाउस दिखाता है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस इज फर्स्ट हाउस, नथिंग बियॉन्ड दिस हाउस। जितना स्ट्रांग मेरा फर्स्ट हाउस होगा और उसके अतिरिक्त मेरा फर्स्ट लॉर्ड होगा, उतनी क्षमता मेरे में होगी टू फाइट और टू रेजिस्ट द प्रॉब्लम्स। ये हमें सबको पता है। नाउ अगर फर्स्ट हाउस में पितृदोष बनता है स्ट्रांग, आई एम यूजिंग द वर्ड स्ट्रांग, देन इट विल बी समवट ट्रबलमेटिक, ट्रबलसम। अगर फोर्थ में बनता है, इतना ट्रबलसम नहीं होगा, सिर्फ इमोशंस या मेंटल इश्यूज या थोड़ा सा
घर पे जो क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर आगे आगे पीछे चलेगा। 10th हाउस में होगा तो वो होगा प्रोफेशन को लेके या स्टेटस को लेके, सोसाइटी को लेके। बट फर्स्ट हाउस में बनता है तो इट मे कॉज समवट मोर प्रॉब्लम्स। चलिए, अब कुछ चार्ट्स लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। सरो चार्ट बना लेंगे। चौथे नंबर का चार्ट, कैंसर साइन का चार्ट, तो हम पे 4 लिखेंगे। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 और 3। व्हाट आई वांट इज, आप सब लोग जो मैंने वो टेबल बनाया था लास्ट क्लास में नक्षत्रों वाला, वो भी साथ में रखिए। तो यहां पे सैटर्न और सन, तो यहां पे सबसे पहले इफ मेरे पास ऐसा चार्ट आता है सिर्फ ये वाला चार्ट, जब कभी हम ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन का कोर्स करेंगे तो उसमें ये चीजें बहुत काम आएंगी। नाउ मेरे को यहाँ पे सबसे पहले क्या दिख रहा है कि सन इज बीइंग गेटिंग एफ्लिक्टेड बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ सैटर्न। सैटर्न इज नेचुरल बेनिफिक एज वेल एज एट्थ लॉर्ड ऑल्सो। तो पितृ दोष यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बन रहा है। अब हमने प्रेडिक्शन करनी है कि पितृदोष तो है, तो पितृदोष किस चीज को लेके इंपैक्ट डालेगा। सबसे पहले मैं सूर्य के बेसिक कारक तत्व क्या है। सूर्य के बेसिक कारक तत्व है हेल्थ, वर्टैलिटी, इम्यूनिटी, फादर, व्हाट एल्स, कॉन्फिडेंस, व्हाट एल्स, बताइए। Anyone? Prestige, तो Very good. प्रोफेशनल में जाएगा। फुलफिलमेंट purpose ऑफ of life also. माय डिजायर, सैटर्न। विल पावर। विल पावर, वेरी गुड। चलिए यहां पे लिख लेते हैं सन, सबसे पहले फादर, उसके बाद इम्यूनिटी। आपने लिखना है ये साथ साथ, ताकि आपको बाद में लिखने की जरूरत ना पड़े। वर्टैलिटी, प्रेस्टीज, ईगो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्टेटस बोलेंगे, ईगो नहीं बोलेंगे, ईगो नेगेटिव वर्ड है। स्टेटस, रिकॉग्निशन, ठीक है। इम्यूनिटी के साथ हेल्थ आ गया। व्हाट एल्स, यहां पे सूर्य कुछ और भी दिखता है आपको, ध्यान से देखिए। फैमिली। वेरी गुड, वेरी गुड। किससे बोला फैमिली? सर मैंने बोला। अर्पिता जी, अर्पिता। वेरी गुड। फैमिली क्यों बोला आपने? सर एक तो सन खुद फैमिली भी है और वो सेकंड हाउस का यस, करेक्ट। लॉर्ड है। इट इज द लॉर्ड ऑफ सेकंड हाउस। तो आई वाज अबाउट टू आस्क दिस थिंग कि ये क्यों नहीं बोला। तो सन ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द सेकंड हाउस विच इज स्पीच, फैमिली, वेल्थ एंड वन मोर थिंग, संस्कार। तो मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला कि जिस घर का मालिक होगा सूर्य या नाइन्थ लॉर्ड, नाइन्थ लॉर्ड तो वैसे लेंगे सूर्य, उस घर के भी हमने कारक तत्व को लेके चलना है। तो ये मोटा मोटा मेरे सूर्य की, और कुछ रहेगा सूर्य का। कभी कभी सन को हम देखते हैं, कभी कभी हम सूर्य को एबिलिटी टू प्रोड्यूस चाइल्ड भी देखते हैं इन मेल्स चार्ट, ठीक है। तो ये आप पूछोगे सामने वाले से, एबिलिटी ऑफ चाइल्ड बियरिंग कैपेसिटी इन मेल्स। फीमेल्स में कौन होगा? वीनस। Jupiter वीनस, and Venus. वीनस। ये आप सिर्फ तभी पूछोगे कि आपको ऐसा सामने वाले को ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा, देन वी विल कंफर्म फ्रॉम दिस इज बिकॉज ऑफ दिस। बट नॉर्मली which the things which will be impacted in this particular field will be immunity, vitality, prestige, status और ये सब चीजें। उसके बाद कुछ सन की बात करेंगे। व्हाट सन रिप्रेजेंट्स? Soul, सन नहीं, सॉरी सैटर्न, सॉरी आई एम सो सॉरी, सैटर्न। व्हाट सैटर्न रिप्रेजेंट्स? अब सोल भी फुलफिलमेंट डिजायर। फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स बोला मैं आपने। 11th हाउस में सैटर्न हुए थे। 11th हाउस में सैटर्न कहाँ पे है?
11th लॉर्ड है मैम, सॉरी 8th लॉर्ड है। Saturn represents justice. कर्मा सर, कर्मा। ओके, कर्मा, जस्टिस, वेरी गुड। Justice. व्हाट एल्स? कैरियर। करियर क्यों? सर 10th और 11th का जन्म लॉर्ड होता है कालपुरुष की कुंडली में। करियर नहीं बोलेंगे, Sir, I'm not audible because I'm saying so many things. You करियर नहीं बोलेंगे इसमें। अब लिख लीजिए, कोई बात नहीं, लिख लीजिए, बट करियर नहीं बोलेंगे, कर्मा बोलेंगे बेसिकली। ठीक है, और क्या बोलेंगे सैटर्न को? लॉन्गिविटी। ओके, लॉन्गिविटी, वेरी गुड। The humiliation. ओके, वेरी गुड। the capacity to work, tendency to work और laziness। हाँ, वो कर्मा आ गया, डिसिप्लिन आ गया। ठीक है, और करियर भी ले लो आप, करियर भी ठीक है। हाँ मैम। और बोलिए। सर शादी और बिजनेस अच्छा अच्छा। 7th हाउस। सो ठीक है, बिजनेस बोल दिया, मैरिज बोल दिया, वेरी गुड। The disease and delay. डिले हो गया, बहुत बढ़िया। तो मैरिज क्यों? सॉरी। मैरिज क्यों? दिस इज 7th हाउस। अच्छा ठीक, राइट सर। और बोलिए। सीक्रेट्स। ठीक है, 8th हाउस। यस, 8th हाउस, वेरी गुड। लॉस, सडननेस भी होगी अगर सडननेस होगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। Hiddenness. Hidden things भी होगा sir. वो आ गया, सीक्रेट्स में आ गया। हाँ, okay. और व्हाट एल्स? कैन आई से समथिंग सुपरनैचुरल? occult. ऑकल्ट भी आ गया, समथिंग सुपरनैचुरल। व्हाई डिड आई से दिस? 8th हाउस। 8th house. व्हाट एल्स? लिथार्जीनेस। लेथार्जीनेस, बहुत बढ़िया। स्लो एंड स्टडी वर्क करेगा इसका। इसमें हम क्या कर रहे हैं? इसमें हम सैटर्न के नेचुरल कैरेक्टर भी ले रहे हैं, और साथ में इस घर में या इस चार्ट में क्या क्या गवर्न कर रहे हैं वो भी ले रहे हैं। सर ससुराल। ससुराल भी आ गया, ठीक है। वो ह्यूमिलेशन में आ जाएगा ना, वो ह्यूमिलेशन में आ जाएगा। पार्टनरशिप। Procrastination. हाँ, वो लिथार्जिकनेस से आ गया। पार्टनरशिप आ गया मैम, कहाँ पे पार्टनरशिप का लिखा मैंने? ये बिजनेस में लिख दिया, चलो पार्टनरशिप साथ में लिख दिया। और सर इनहेरिट प्रॉपर्टी। इनहेरिटेंस, बहुत बढ़िया। व्हाट एल्स? एक्सीडेंट्स। इसमें स्पाउस भी आएगा। स्पाउस, मैरिज आ गया ना, मैरिज आ गया तो स्पाउस भी आ जाएगा। एक्सीडेंट्स, Yes. ठीक है, मोटा मोटा इतना बहुत है। ठीक है, दिस इज व्हाट वी ऑलरेडी नो फ्रॉम द बेसिक कोर्स। नाउ उसके बाद अब मैंने देखना है कि सैटर्न और सन का जो कनेक्शन है वो फर्स्ट हाउस में बन रहा है। तो मैं मेरे मन में एक के अ, सामने वाले के चार्ट को देख के क्या लग रहा है कि इनके चार्ट में ये चल रहा है, सैटर्न और सन साथ में है। तो इनके जीवन में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो सबसे पहले मेरी नजर जाएगी सूर्य और सन के कनेक्शन पे। तो एक तो मैं पूछूंगा कि सर आप पहले ये बताइए, हेल्थ में सब ओके है? तो मेरा कहीं ना कहीं हेल्थ में इनका इशू जाएगा। क्यों? क्योंकि हेल्थ सबसे बढ़िया, सबसे इंपॉर्टेंट है फर्स्ट हाउस के लिए और सन के लिए। उसके बाद क्या आपके अपने फादर से रिलेशंस ठीक है? ये हमने देखा है, सैटर्न और सन जब भी साथ होते हैं तो फादर से रिलेशन थोड़े बहुत स्ट्रेंज रहते हैं। उसके बाद फिर मैं देखूंगा कि सर एक बात बताइए, क्या आपकी प्रॉब्लम वेल्थ से रिलेटेड है क्या? क्योंकि सेकंड हाउस को गवर्न करता है सूर्य। फिर मैं बोलूंगा चलो ठीक है, ये भी ठीक है। क्या कोई बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? किस तरह के बच्चों के रिलेटेड प्रॉब्लम? कि बच्चे या तो लेट हुए हैं या नहीं हुए हैं अभी तक, ऐसा कुछ? व्हाट एल्स? क्या आपकी अपनी फैमिली के साथ कनेक्शन ठीक है? तो ये मोटा मोटा मेरा एक एक कोर्स ऑफ एक्शन होगा कि हाँ, इनसे ही पूछना है। सर ये आप फैमिली जो ले रहे हैं वो सेकंड से ले रहे हैं ना सर, सेकंड हाउस का ना? यस यस यस। सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है सन, दैट इज गेटिंग अफ्लिक्टेड बिकॉज ऑफ 8th लॉर्ड एज वेल एज सैटर्न व्हिच इज नेचुरल मैलेफिक। और सर चिल्ड्रन क्यों ले रहे हैं सर? चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ, ऐसा क्यों? बिकॉज सन इज, जस्ट अ मिनट। सन इज द एबिलिटी ऑफ चाइल्ड बेयरिंग इन मेल्स। ओके। अगर ये मेल है, अगर नहीं पूछना तो सिर्फ आप हेल्थ और फादर का पूछिए। ठीक है, और एक मैं पूछूं, जी मैम बोलिए।
सर इसमें फोर्थ भी तो लिखा है, वो फिर मार्स का नहीं लेना, वो कुछ फोर्थ जो लिखा फोर्थ हुआ। मार्स कहाँ पे आएगा बताओ, मार्स क्यों आएगा? और नहीं, मार्स तो नहीं सॉरी, फोर्थ हाउस, फोर्थ का जो था मून उसके लेने हमें। मून आएगा, अभी मून आएगा, मून अभी मून आएगा मून। ना, अभी आएगा। अभी मून अभी कुछ मेरे आएगा पास, मून। अभी मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ब्लैंक चार्ट आया है जिसमें मैंने फर्स्ट हाउस में सैटर्न और सन देखा है। अभी मैं मून को अगले अगले उसमें लेकर आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा, यू राइट। अभी तो मैं मून केतु राहु सब डालेंगे, डालेंगे आराम से डालेंगे, धीरे धीरे। ठीक है, चलिए। तो अब मेरे को धीरे धीरे सामने वाला बोलेगा कि सर हेल्थ में इश्यूज हैं, फादर के थोड़ा बहुत फादर से कनेक्शन सही नहीं है। फिर मैं देखूंगा कि पितृदोष बन रहा है, और यहां पे उसने एस्टेब्लिश भी कर दिया कि इन चीजों को लेके कुछ ना कुछ, प्रेस्टीज में लेके, फादर को लेके, हेल्थ को लेके, बच्चों को लेके, पैसों को लेके थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है। तभी वो हमारे पास आया, अदरवाइज तो आएगा नहीं कोई। तो यहाँ पे एक चीज स्टैब्लिश हो गई कि पितृदोष है, और वो कहीं ना कहीं अपना इम्पैक्ट दिखा रहा है। यहां तक क्लियर सबको? तो यहीं तक समझ आई है बस मुझे। हाँ, मैंने समझाया यहीं तक आगे है, नहीं मैंने आती थी समझाया क्लियर हो अरे गया। मैम रुको, मैंने समझाया यहीं तक है। आई हैव अच्छा, जस्ट टॉट टिल हेयर ओनली। वो आ गया। फिर उसके सर बाद ये तो थोड़ा, सर ये तो कोई भी हाउस में होगा तो ये तो अफेक्ट होना ही है ना सर। मैम अगर सन और अगर अगर सुनिए, अगर सन यहाँ पे, सैटर्न यहाँ पे हो, तो मैं हेल्थ बोलूंगा? नहीं बोलूंगा ना मैं। नहीं नहीं हेल्थ नहीं बोलेंगे सर, पर जैसे कि जो स्टेटस है, जो सन के प्रोफेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स हाँ है, हाँ, वो तो खराब यस, होंगे ना सर। हाँ यहाँ पे प्रोफेशन आएगा, यहाँ पे हेल्थ आएगा। पर जो सन के कैरेक्टरिस्टिक फादर तो से सर हर जगह रहेंगे ना सर, जो हाँ सन का बिल्कुल, खुद का है। हाँ हाँ। फिर बिल्कुल रहेगा। फादर से रिलेशन खराब, हम दोनों मेल फीमेल हो, दोनों के चार्ट यस में सेम यस चीज अप्लाई यस करेंगे यस ना। यस यस यस, बिकॉज सन इज अ फादर फॉर बोथ, आइदर मेल और फीमेल। एक फीमेल के लिए भी सन फादर है, और एक मेल के लिए भी सन फादर है। यस, करेक्ट। पूजा जी, यू आर करेक्ट, यू आर ओके सर। करेक्ट। चलिए, अब मैं, जो मेरा नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए, वो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मेरा? नेक्स्ट स्टेप मेरा होगा राशि देखना। तो कौन सी राशि है? ओ कैंसर। तो कैंसर। कैंसर। ठीक है, तो उसके भी मैं एक बार साथ साथ लिख लेता हूँ। तो कौन से पेन से लिखूँ, ये वाले पेन से लिखूँ? सो व्हाट कैंसर मीन्स? इमोशंस, हाउस, मदर, मदर। वाटर, व्हाट एल्स? हाँ मम्मी हाँ जी, बोलो। प्रॉपर्टी इमोशंस, व्हीकल कब आएगा ना स्टेट ऑफ सर? माइंड, जी मैम। पीस ऑफ प्रॉपर्टी माइंड, इमोशन, स्टेट ऑफ माइंड, प्रॉपर्टी भी आ जाएगा, स्टेट ऑफ माइंड हो गया ना, व्हीकल बिल्कुल आ इमोशंस, गया, इमोशंस आ गया, ठीक है, पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड आ गया, व्हाट एल्स? चलिए, तो मेरे को और कुछ चीजें मिल गई कि यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम होनी चाहिए इनके। तो मैं पूछूंगा कि ऐसा तो नहीं है कि आपके घर में पानी की दिक्कत रहती हो, कुछ प्रॉपर्टी का वाद विवाद चल रहा हो, व्हीकल्स का कुछ पंगा चल रहा हो, या मदर से थोड़ा बहुत आपको इशू चल रहा हो, ये इशू मतलब मदर की तबीयत खराब रहती हो, ऐसा कुछ। तो मेरे को ये वाले फील्ड भी मिल गए। ठीक है, आप यहाँ पे जाना चाहो जा सकते हो, अदरवाइज सीधे यू कैन कम फॉर द रेमेडीज। बट उसके उसके पहले, फिर अब मैं यहाँ पे राशियों में क्या देखूंगा बताइए, विच इज माई नेक्स्ट स्टेप टू सी द नक्षत्र। नक्षत्र। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। चलिए, नक्षत्र कौन कौन से आएंगे चौथे साइन में? पुनर्वसु, पुष्य एंड अश्लेषा। पुनर्वसु, पुष्य। एंड अश्लेषा। ये सब क्लियर है? इफ एनीवन हैविंग एनी डाउट सर ये कैसे आया तो बताइए। तो क्लियर सर। पुनर्वसु का कौन सा वाला वो आएगा? तो 0 to 3। कैंसर है सर। हाँ ओके। सो हाउ कैन वी। 19 हाँ is 12। बोलिए 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 बोलिए, हाउ कैन वी? नहीं सर, डिग्रीज नहीं दी ना अभी सर, वो ये तो है सर, पर अभी डिग्री कौन हाँ, सा तो डिग्री ये दे। याद रहेगा ना आपको, पहले नक्षत्र में या पहले राशि में 1 से लेकर 9, हम्म दूसरे नक्षत्र दूसरे राशि में 10 से लेकर 6, हम्म। तीसरे नक्षत्र में 7 से लेकर 3, सॉरी तीसरी राशि में, चौथी राशि में 4 से लेकर 12। ये याद ना रहेगा। सर, ना सर, आई मीन टू से सर, अभी हमें ये नहीं पता ना कि अभी विदाउट डिग्री हमें ऑफ बताऊंगा द। ना, अभी बताऊंगा ना, हाँ हाँ अभी बताऊंगा ना। ओके। ठीक है,
तो यहां पे पुनर्वसु इज समवट डिफिकल्ट नक्षत्र। पुष्य इज समवट इजी नक्षत्र, मैंने बताया था ये। और अश्लेषा सबसे खतरनाक। तो अगर मेरे को ये चीज दिख गई कि जो शनि महाराज हैं वो 10वें 11वें नवांशा में अश्लेषा नक्षत्र में बैठे हैं, और मान लीजिए सन पुष्य नक्षत्र में 7वें साइन में बैठे हैं, 7वें नवांश में बैठे हैं, तो मेरा एक पॉइंट फोकस क्या होगा, एक पॉइंट आंसर क्या होगा कि पित्त दोष तो है, हेल्थ में प्रॉब्लम तो है। ये क्लियर हो मैंने क्यों बोला? Because sun is debilitated in Pushya nakshatra, na sir? एंड एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड मरकरी जो है, सॉरी जो सैटर्न जो है वो डिफिकल्ट नक्षत्र में बैठे हैं, और दैट टू इन इट्स ओन साइन, ओन नवांश। और पर्टिकुलरली अगर शनि 10वें नवांश में बैठे हों तो ज्यादा प्रॉब्लम। 11 फिर भी ठीक है, वहां पे सूर्य नीच के हो गए, और यहाँ पे जो सैटर्न है वो काफी स्ट्रांग हो गए। तो मैं 2-3 चीजें बोलूंगा कि सर आपको पित्त दोष का प्रॉब्लम तो है, एंड इट मे रिलेट टू हेल्थ, नंबर 1। अभी तक मेरे को सिर्फ सन और सैटर्न को देख के ये समझ आया। यहां तक किसी को डाउट प्लीज पूछिए। तो सेल्फ में बैठा हुआ हमेशा वो स्ट्रांग ही हो जाएगा ना सर, बिकॉज एक्सल्टेड हो जाएगा वो। यस, एग्जॉल्टेड नहीं, अपने साइन में। हाँ सॉरी, हाँ हाँ और अपसाइड। अगर सैटर्न भी 7 साइन में आ रहे हैं तो भी प्रॉब्लम, क्योंकि वो एग्जॉल्टेड है, वो नीच का है। एक्सल्टेड। बट बिकॉज पुष्य नक्षत्र इज नॉट दैट बैड, इट इज वेरी स्वीट सा नक्षत्र है, इसलिए इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी जितना पुष्य और अश्लेषा, सूर्य इन नीच साइन, दिस सैटर्न इन अश्लेषा नक्षत्र। ठीक है, यहां तक मेरा पहला स्टेप। यहां पे किसी को डाउट? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सीन द हाउस, देन वी हैव सीन साइन, वी हैव टेकन द कारक तत्वस ऑफ ऑल दीस प्लैनेट्स, ऑल दीस साइंस, एंड देन we move forward for the nakshatras.